हेलो गाइस, आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन कर बताने वाला हूँ द वॉकिंग डेड सीरीज के सीजन 1 के एपिसोड 5 को। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके उन्हें जरूर देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीरीज की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि रात को हुए हमले के बाद में रिक अब जोनस को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। दरअसल जोनस वही आदमी होता है जिसने रिक की जान बचाई थी जब वो अपने घर पर लोरी और कार्ल को ढूंढने के लिए आया था। लेकिन रिक कहता है कि अगर वो उसकी बात सुन पा रहा है तो वह अटलांटा से ना जाए। वहाँ पर मुर्दों का बसेरा हो चुका है और वो भी इस ट्रैप में फंस चुका था, लेकिन वो किसी तरह से उस ट्रैप से बाहर आ पाया। उसे अपना परिवार भी मिल गया है, लेकिन अभी वो पत्थरों के खदान के पास में है। लेकिन कल रात को यहाँ पर एक ज़ॉम्बी अटैक हुआ जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए। इसी बीच एंड्रिया अपनी बहन एमी की मौत पर बहुत ज़्यादा दुखी होती है। वहाँ लोरी उसे समझाने के लिए आती है, लेकिन एंड्रिया उसकी बात का बिल्कुल जवाब नहीं देती। वहाँ पर सभी लोग ज़ॉम्बीज़ को जला दे रहे होते हैं ताकि वो लोग कभी भी उन पर अटैक नहीं कर पाए, और वो लोग अपने साथियों को दफनाने के लिए तैयारी कर रहे होते हैं क्योंकि वो चाहते थे कि उनके साथी ज़ॉम्बी की तरह ना मरे। इसी बीच जैकी जिम के पेट से खून निकलता हुआ देखती है। वो जिम से पूछती क्या उसे काटा गया है। जिम कहता है कि उसे काटा गया है, लेकिन वो किसी को भी ना बताए। लेकिन जैकी सभी लोगों को बता देती है। सभी लोग उसके खिलाफ हो जाते हैं और वो लोग ज़बरदस्ती से उसे पकड़ लेते हैं और वो लोग देखते हैं कि उसके पेट पर एक ज़ॉम्बी के काटने का निशान है। वो लोग उसे तुरंत ही अपने से अलग कर देते हैं। डेरिल कहता है कि हमें उसे तुरंत ही मार देना चाहिए, हम लोग उसका इंतजार क्यों कर रहे हैं। लेकिन रिक कहता है कि मैंने सुना है कि सीडीसी इस वायरस का एंटीडोट बना रही है। दरअसल सीडीसी यूएस का एक हेल्थ डिपार्टमेंट है जो कि वायरस का एंटीडोट बनाती है। अगर वो जिम को लेकर सीडीसी तक पहुंच जाए तो उसकी जान बच सकती है, और अगर सीडीसी में काम चल रहा है तो वहाँ पर शेल्टर और सिक्योरिटी दोनों ही होगी। शेन कहता है कि अगर हम लोग वहाँ पर पहुँच जाए तो वहाँ पर एक आर्मी बेस भी है जहाँ से हमें सिक्योरिटी भी मिलेगी। लोरी कहती है कि वो 100 मील दूर है। शेन कहता है कि अगर वो लोग वहाँ पर पहुँच जाए तो वहाँ पर वो लोग सेफ रहेंगे। लेकिन डैरिल उन सब की बातों से बिल्कुल सहमत नहीं होता और वो जिम को मारने वाला होता है कि रिक उसके माथे पर गन टांग देता है और वो कहता है कि वो लोग मुर्दा को मारते हैं, वो लोग जिंदा लोगों को नहीं मारते, और वो जिम को वहाँ से एक महफूज जगह ले आता है। इसी बीच डेल एंड्रिया से बात करने की कोशिश करता है ताकि वो उसका दुख कम कर सके। तभी एंड्रिया एमी को उसका बर्थडे गिफ्ट पहनाती है, और वहीं दूसरी तरफ में डैरिल अपने साथियों के माथे को पूरी तरह से नष्ट कर दे रहा होता है ताकि वो लोग कभी भी ज़ॉम्बी ना बन पाए। तभी वो एड पर हमला करने ही वाला होता है, लेकिन कैरल उसे रोक देती है और वो कहती है कि वो ये काम खुद से करना चाहती है। वो एड के सर को पूरी तरह से नष्ट कर देती है ताकि वो कभी भी ज़ॉम्बी ना बन पाए। इसी बीच एमी की आँख खुल जाती है और अब वो ज़ॉम्बी बन चुकी है। वो धीरे धीरे एंड्रिया की तरफ बढ़ने लगती है। वो एंड्रिया को काटने वाली होती है, लेकिन इससे पहले कि वो एंड्रिया को काट लेती, एंड्रिया उसे गोली मार देती है। और वहाँ रिक और शेन अपने साथियों को दफना रहे होते हैं। तभी शेन रिक को इन सब चीज़ों को जिम्मेदार ठहराता है। वो कहता है कि अगर वो इस कैंप को छोड़कर नहीं आता तो यहाँ पर इतनी मौतें नहीं होती। लेकिन रिक उसके जवाब में कहता है कि अगर वो यहाँ पर गन्स लेकर नहीं आता तो यहाँ पर और भी ज़्यादा लाशें हो सकती थी। और वहाँ जिम की तबीयत और भी ज़्यादा खराब होने लगती है और उसे ज़ॉम्बी की एलिजन दिखाने लगते हैं। इसी बीच एमी को दफना दिया जाता है, और जब वो लोग वहाँ से लौट रहे होते हैं तभी रिक अपने बेटे से प्रॉमिस करता है कि वो उसे अब कभी भी अकेला छोड़कर नहीं जाएगा। और फिर वो लोरी को बताता है कि शेन इन सब चीज़ों के लिए उसे ब्लेम कर रहा है। क्या वो भी ऐसा मानती है? लेकिन अब उनके पास तो गन भी है जिससे वो लोग और भी पावरफुल हो चुके हैं। लोरी उसके जवाब में कहती है कि उसे लगता है कि इसमें दोनों की गलती है, इसमें किसी अकेले की गलती नहीं है। उसके बाद वो दोनों जिम से मिलने जाते हैं जहाँ पर रिक देखता है कि वहाँ पर कैरल उसकी सेवा कर रही होती है। तब रिक देखता है कि उसकी हालत और भी खराब होने लगी है और उसे खून की उल्टियाँ भी हो रही है। इसी बीच शेन लोरी से मिलता है और वो कहता है कि सीडीसी आने का प्लान एक बहुत ही बड़ी गलती हो सकती है और उसमें उन लोगों की जान भी आ सकती है। लेकिन लोरी इसके जवाब में कहती है कि उसे नहीं पता कि वहाँ जाना सही है या गलत, लेकिन वो रिक का साथ जरूर देगी। तभी वहाँ पर रिक आता है और शेन उससे पूछता है कि उसने सीडीसी आने के बारे में क्या सोचा है। रिक कहता है कि उन्हें सीडीसी आना चाहिए जिससे वो जिम की जान भी बचा सकते हैं। जिसके बाद रिक और शेन जंगलों के बीच में चक्कर काटने आते हैं। वहाँ शेन कहता है कि उसका सीडीसी आने का प्लान लोरी और कार्ल की ज़िंदगी को दाव पर लगाना है, उससे इनकी ज़िंदगी खतरे में पड़ सकती है। रिक कहता है कि वो अपनी फैमिली के जो करेगा वो सबसे बेस्ट होगा, लेकिन वो इस चीज़ को नहीं समझ सकता है क्योंकि वो उसकी फैमिली नहीं है। ये सुनकर शेन को बहुत ही गुस्सा लगता है। वो कहता है कि उसने उसकी फैमिली की जान बचाई थी जब वो हॉस्पिटल में था। रिक कहता है कि वो उसके लिए उसका हमेशा एहसानमंद रहेगा। लेकिन जब उन दोनों के बीच में बहस हो रही होती है तभी झाड़ियों के बीच से कुछ आवाज़ आती है जिसे सुनकर दोनों सतर्क हो जाते हैं और वो झाड़ियों के बीच में चेक कर रहे होते हैं। तभी शेन देखता है कि रिक उसके निशाने पर है। वो उससे कुछ ही दूर पर खड़ा होता है। दरअसल शेन को रिक की बात का बहुत ही गुस्सा आ जाता है और उसे लोरी से दूर होने का भी बहुत ज़्यादा दुख होता है।
इसलिए वो चाहता है कि वो रिक को हमेशा के लिए खत्म कर दे। वो रिक को मारने ही वाला होता है कि अचानक से वहाँ पर डेल पहुँच जाता है, जिससे देख कर शेन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो डेल को इसी तरह से दिखाता है कि ये सब कुछ एक मजाक था। लेकिन डेल को उसके इरादे ठीक नहीं लगते। इसके बाद वो लोग वापस कैंप जाते हैं और वहाँ पर सभी लोगों के सामने में शेन कहता है कि उसे रिक पर भरोसा है और वो उसके साथ में बहुत सालों से काम कर रहा है और वो ये रिस्क लेने को तैयार है, इसीलिए वो लोग कल सुबह ही यहाँ से निकल जाएंगे। अगले दिन सुबह रिक जोनस से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन आज भी जोनस की आवाज़ उस वॉकी टॉकी से नहीं आ रही होती है। लेकिन रिक कहता है कि अगर वो उसकी बात सुन पा रहा है तो वो लोग यहाँ से सीडीसी जा रहे हैं। उन लोगों ने यहाँ पर उनके लिए एक मैप और एक नोट छोड़ दिया है जिसके जरिए वो लोग उसे फॉलो कर सके। जिसके बाद रिक और शेन सभी लोगों को गाइड कर रहे होते हैं ताकि वो लोग अपनी मंजिल तक सेफली पहुंच सके। लेकिन तभी मॉर्लेस कहता है कि उनकी फैमिली उनके साथ नहीं जा रही है। वो लोग अपनी फैमिली जो कि बर्मिंघम में रहती है उनके पास जा रही है। वो लोग रिस्क लेने को तैयार हैं और ये सुनने के बाद रिक और शेन उसे एक गन दे देते हैं ताकि वो लोग अपनी सेफ्टी का ध्यान रख सके। और रिक उसे कहता है कि अगर उसका रास्ते में माइंड चेंज हो जाए तो वो जानता है कि उससे कैसे कांटेक्ट करना है। इसके बाद वो लोग उन्हें अलविदा कहते हैं और वो लोग अपने अपने मंजिलों की तरफ चले जाते हैं। रास्ते में रिक का ट्रक खराब हो जाता है, इसलिए वो लोग इसका सोल्यूशन निकाल ही रहे होते हैं। तभी वहाँ पर जैकी पहुँच जाती है और वो उन्हें बताती है कि जिम का तबीयत बहुत ही ख़राब हो चुका है और वो ये सब कुछ अब बर्दाश्त नहीं कर सकता। रिक उससे मिलने आता है। जिम कहता है कि वो अब इसे ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो उनके साथ ये सफ़र तय नहीं कर सकता, इसलिए वो चाहता है कि वो इन्हें यहीं पर छोड़ चले जाए। इसलिए रिक और शेन उसे एक पेड़ के नीचे बैठा देते हैं और इसी बीच उनका ट्रक ठीक हो जाता है। इसीलिए वो लोग उसे आखिरी बार अलविदा कहकर वहाँ से चले जाते हैं। और वही हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि एक साइंटिस्ट जिसका नाम जेनर होता है वो इस वायरस का एंटीडोट बनाने की कोशिश कर रहा होता है। तभी अचानक से वो केमिकल उसके हाथ पर गिर जाता है और इससे पहले कि वो केमिकल उसके स्किन तक पहुँचे वो अपने बॉडी से वो सूट उतार देता है। लेकिन वहाँ उसकी लैब में आग लग जाती है जिसमें सारी चीज़ नष्ट हो जाती है। वो वापस से अपनी लैब से निकलकर वो अपने ऑफिस में बैठ जाता है। इसी बीच रिक का पूरा ग्रुप उस सिटी में पहुँच जाता है। वो लोग देखते हैं कि ये शहर भी पूरी तरह से तबाह हो चुका है और जैसे उनको पता चला था कि यहाँ पर सोल्जर्स हैं, वो लोग यहाँ की सिक्योरिटी कर रहे हैं, वो लोग भी मारे जा चुके हैं। लेकिन वो लोग किसी तरह से हिम्मत जुटाकर उस लाशों के बीच में जाते हैं ताकि वो लोग सीडीसी के बिल्डिंग तक पहुंच सके। लेकिन जैसे ही वो लोग सीडीसी की बिल्डिंग पर पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि वहाँ का गेट लॉक होता है। शेन कहता है कि यहाँ पर जरूर सारे लोग मारे जा चुके होंगे। रिक उसके जवाब में कहता है कि अगर यहाँ पर सारे लोग मारे जा चुके होते तो यहाँ पर गेट लॉक नहीं होता। और उसी बिल्डिंग के अंदर से जेनर अपने कैमरे से देख रहा होता है और वो नहीं चाहता है कि वो लोग अंदर आए। दरअसल उसे ये डर होता है कि अगर वो लोग अंदर आ जाएंगे तो उसे इन सबसे खतरा हो सकता है। लेकिन रिक उस कैमरे के मूवमेंट को देख लेता है और वो कहता है कि जरूर इसके अंदर कोई है। रिक उस कैमरे के सामने चिल्ला के कहने लगता है कि तुम्हें गेट खोलना पड़ेगा, नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। लेकिन वो गेट नहीं खुलता। वहाँ पर रात होने लगती है जिसकी वजह से वहाँ पर ज़ॉम्बीज़ पहुंचने लगते हैं। लोरी कहती है कि हमें जल्द से जल्द कोई सेफ जगह ढूंढनी पड़ेगी, नहीं तो सारे लोग मारे जाएंगे। शेन रिक को वापस चलने कहता है लेकिन रिक उसकी बात नहीं मानता। वो फिर भी कैमरे के सामने में चिल्लाकर कहने लगता है कि उसे ये गेट खोलना पड़ेगा। लेकिन शेन कहता है कि वो एक ऑटोमेटिक कैमरा है, वो मूवमेंट ट्रेस करता है जिसकी वजह से वो मूव करता है। लेकिन रिक उसकी बात को बिल्कुल ध्यान नहीं देता और वो चिल्लाने लगता है, जिसके बाद शेन रिक को वहाँ से खींच कर ले आने लगता है। लेकिन रिक उस कैमरे के सामने में गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है कि उसने वो गेट नहीं खोला तो यहाँ पर सारे औरतें और बच्चे मारे जाएंगे। तभी वहाँ का गेट खुल जाता है जिसके अंदर से बहुत ही तेज रोशनी आ रही होती है। यहीं पर ये एपिसोड 5 खत्म हो जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। 1 2 3